हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। बच्चों, विलोपन विलोपन किसे कहते हैं? बच्चों, विलोपन का मतलब होता है लुप्त करना, गायब करना, एलिमिनेट करना या हटा देना। यहां पर देखो बच्चों, हमारे पास ये दो समीकरण हमको दिए हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 6। ये दो समीकरण है और बच्चों ये जो समीकरण है ये दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो बच्चों, दोनों समीकरण के अंदर आपको दो चर दिए हैं, x प्लस वाई और यहां पर x माइनस वाई, इसलिए ये दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। और रेखिक समीकरण क्यों कहते हैं? यहां पर देखो बच्चों, यहां पर जो चर है x और y, यहां पर देखो x और y है, इनके जो घातों की संख्या है वो एक एक है, इसलिए ये दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। और इन समीकरणों को बच्चों विलोपन विधि के द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है, चलो हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम हमारे इन समीकरण को नंबर देंगे। बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। और इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि के द्वारा बच्चों सोल्व करना है। तो इसके लिए जैसे कि नाम मैंने आपको बताया था, विलोपन यानी कि लुप्त करना या गायब करना। यहां पर बच्चों देखो, हमको दो चर दिया है, एक तो x दिया है, एक आपको y दिया है। तो आप इसमें से किसी एक चर को लुप्त कर देंगे, गायब कर देंगे और आप अपने समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे कि बच्चों यहां पर पहले समीकरण में आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरे समीकरण में आपको दिया है x माइनस वाई बराबर ये 6। यहां पर देखो y आपका प्लस का है, नीचे y देखो आपका ये माइनस का है। तो इसमें से y से हम y को काट सकते हैं। तो देखो ये x और ये x कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका ये 2x। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, यानी हमने y को क्या कर दिया है? लुप्त कर दिया है, गायब कर दिया है बच्चों। यहां पर देखो आपका रह गया 14 और 6 ये 20, यानी कि 2x बराबर ये 20। और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर हो जाएगा आपका 20 बटे ये 2, इसको काट दो, बराबर ये 10, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपके पास? ये 10। ये लो बच्चों, हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों जब हमने एक बार x का मान ज्ञात कर लिया है तो y के मान को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो x का मान हमने प्राप्त किया है x बराबर 10, इसको बच्चों आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, वो आपकी सुविधा के अनुसार आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। या इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चों। तो देखो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर ये 14 ये है, और x बराबर हमको क्या दिया है? ये देखो 10। तो इस x की जगह हम क्या रख लेंगे बच्चों? ये 10 और प्लस ये y बराबर ये 14। और y बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये 14 माइनस 10 और y बराबर हो जाएगा बच्चों आपका ये 4। ये लो, हमने y का मान भी ज्ञात कर लिया है, x बराबर 10 और y बराबर 4। ये दोनों आंसर हमारे आ गए हैं बच्चों। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है, इनमें यदि हम x बराबर 10 और y बराबर 4 मान रख दे तो ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ये समीकरण नंबर 1 है, इधर भी आपका 14 आ जाएगा, इधर भी 14 आ जाएगा। और ये समीकरण नंबर 2 में यदि इन मानों को रखेंगे तो इधर भी 6 है, तो इधर भी ये 6 आ जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। देखो पिछला जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें केवल हमको एक्स वाई और एक्स वाई दिया था। इस बार हमको देखो 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 4y बराबर 12 दिया है। तो इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो बच्चों, हमारा ये समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसको सरल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? देखो या तो हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको गायब करेंगे या y को, दोनों में से किसी एक चर को गायब करेंगे। ये तो बात मतलब पक्की है। यदि आपको x को गायब करना है, ध्यान दो बच्चों, यदि आपको x को गायब करना है तो x का ये जो गुणांक 2 है इसको नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दो। और ये x का गुणांक जो 3 है, नीचे वाले समीकरण में x गुणांक 3 है, इसको आप ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दो, तो आपका x गायब हो जाएगा। और यदि आप ये चाहते हो कि मैं तो y को गायब करूंगा, तो ये जो y का गुणांक है 3, इसको नीचे वाले पूरे समीकरण से आप गुणा कर दो। और जो नीचे y का गुणांक है 4, इसको आप ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दो। देखो मैं आपको बताता हूं इस प्रकार, यदि हमको ये x गायब करना मान लो, ठीक है, इसमें हम x को ही गायब करेंगे, तो ये जो x का गुणांक है 3, इसको हम ऊपर वाले समीकरण से गुणा करेंगे, यानी कि 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x, ठीक है, प्लस
3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9y, और बराबर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। बच्चों ये आपका समीकरण नंबर ये 3 हो गया है, समीकरण नंबर आपका ये 3। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण से हमने कर लिया है। अब ये जो 2 है इसका गुणा नीचे वाले पूरे समीकरण से करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 6x, और प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 8y, बराबर 2 को 12 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 24। बच्चों ये हमका समीकरण नंबर हमारा 4 है। अब देखो समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को हम घटा लेंगे तो यहां पर ये चिन्ह है ये चेंज हो जाएंगे, ये आपका माइनस का हो गया, ये आपका माइनस का हो गया, और ये आपका माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो ये 6x प्लस का है, ये 6x आपका माइनस का है, तो ये दोनों आपस में लुप्त हो जाएंगे, कट जाएंगे। 9y में से 8y को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा y, बराबर। अब यहां पर देखो 15 प्लस का है और ये 24 माइनस का है, तो 24 में से आप 15 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये 9। तो बच्चों y बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, y बराबर ये -9। ये लो बच्चों हमने y के मान का ज्ञात कर लिया है। अब हमको ज्ञात करना है अक्ष के मान को, तो अक्ष के मान को ज्ञात करने के लिए बच्चों इस y बराबर -9 को आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 3 में रख दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसके मान को आप किस में रखोगे। मैं इस मान को समीकरण नंबर 1 में ही रखूंगा। देखो y बराबर -9 है और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, देखो यहां पर मैं लिखता हूं 2x प्लस 3y बराबर ये 5, ये है बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। और y बराबर हमको क्या दिया है, y बराबर ये -9 हमको दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x और प्लस ये 3, और ये y की जगह क्या आ जाएगा आपका ये -9 और बराबर ये 5। अब देखो 2x और 3 को -9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -27 और बराबर ये 5। अब देखो 27 को पक्षांतर करेंगे बच्चों, पक्षांतर करके और 5 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर ये 5 प्लस ये 27। 27 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 32, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर ये 32, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये 32 बट्टे ये 2, इसको आप काट दो बराबर ये 16। ये लो बच्चों हमने x के मान को भी ज्ञात कर लिया है, x बराबर क्या है आपका ये 16, यानी x का मान आपके पास 16 है और y का मान आपके पास ये -9 है, और ये आपका समीकरण सोल्व हो चुका बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।